सो हेलो, CUET 2026 एडमिट कार्ड फाइनली आउट हो चुके हैं। लेकिन रुकिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले अगर ये इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दी तो याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर पर प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रेस कोड क्या रहेगा, कौन सा आईडी कार्ड मैंडेटरी है, अंडरटेकिंग फॉर्म लगेगा या नहीं, और कौन सी चीजें एग्जाम हॉल में कंप्लीटली बैंड हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं, ताकि एग्जाम वाले दिन कोई टेंशन ना हो और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाएं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, इससे पहले एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो CUET एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं कि अनलिमिटेड मॉक्स उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आप उसके लिए क्या करेंगे, हमारी एक वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वेबसाइट है जिसका नाम है tgeclasses.in, tgeclasses.in। ठीक है, आप उस पर जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। यहां पर आप जाएंगे, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, मतलब यहां पर ना अपना लॉगिन कर लीजिएगा। पहले लॉगिन जब आप कर लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे पॉपुलर एग्जाम्स में। यहां पर आपको अपना एग्जाम कोई नजर आ जाएगा, आप देखेंगे जैसे ये रहा CUET UG अकाउंटेंसी, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहां से इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप यहां जाएंगे तो देखिए, यहां पर ये आपके क्विजेस आ रहे हैं, कुछ लगातार क्विजेस आते रहते हैं। देखिए 8 में का है, 7th में का है, 6 में का है, लगातार चलते रहते हैं हमारे पास। अब आप जब यहां जाएंगे तो यहां पर मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको क्या है मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे, ये तो खैर अब तो हट चुका है, लेकिन ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये जो जिनका C पार्ट है, मतलब जो एनालिसिस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उनको नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, वो इसको ऑप्ट करते हैं, तो ये वाला भी हमारे पास क्या है, वो टेस्ट उसके क्या है अवेलेबल है। तो प्रीवियस ईयर पे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आप जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है वो 10 मॉक टेस्ट हमारे पास हैं। आपका पहला टेस्ट क्या है, जो क्या है फ्री है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड, टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए क्या है मॉक टेस्ट की भी क्या है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए जैसे आपको अगर ये अनलॉक करना हो तो अनलॉक करेंगे, यहां पर आएंगे। 1 ईयर का नहीं, आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आप देखेंगे एक छोटे से अमाउंट के साथ, क्योंकि डिस्काउंट भी चल रहा है, 50% का ऑफ है, तो 199 में आपको क्या है इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये जानकारी आपको देना चाह रहा था। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने, कि हम जहां पर थे। देखिए हमने यहां से स्टार्ट करा था, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये है इसमें कि एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो एडमिट कार्ड कैसा होने वाला है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को हम देखते हैं। ये एडमिट कार्ड क्या है आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको CUET की वेबसाइट पे जाकर क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड आपका दिखेगा वो दिखेगा ऐसा। तो इसमें आपका यहाँ रोल नंबर होगा। मैंने फिलहाल ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए इसको क्या है मैंने ब्लर कर दिया है। अब आप देखिए, यहाँ आपका रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, फादर्स नेम होगा, कैंडिडेट नेम होगा, जेंडर होगा, कैटेगरी होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ आपका फोटोग्राफ होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, और यहाँ पर आपका क्या है एक QR कोड रहेगा। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जब इसमें नेक्स्ट आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां आपका क्या है सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, किस सब्जेक्ट को आपका पेपर है, किस टाइमिंग पर है, क्या शिफ्ट है, क्या रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम आप देख रहे हैं तो 1 PM है। 3 वाली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है 1 PM का है। गेट क्लोजिंग टाइम जो है 2:30 का है। तो याद रखिएगा कि आपका अगर एग्जाम 3 PM है तो गेट आधा घंटा पहला बंद हो जाएंगे, तो आप टाइम से पहले क्या है पहुंचने की कोशिश करिए। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, एक रोज पहले जाकर अपना एडमिट
जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जानने की देखकर कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल तो क्या है, गूगल अवेलेबल है, तो मैप में डाला और क्या है, निकल पड़े। ठीक है, तो सेफ्टी साइड है, आपकी मर्जी, जैसा आपको बेहतर लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइम से निकलिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर सेंटर नंबर होगा, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर पढ़ रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के। ठीक है, जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा के लिए 3 तो कम से कम भरने ही होते हैं, तो 3 मोस्टली स्टूडेंट्स के पढ़ रहे हैं सेंटर। एक जो इंग्लिश का एग्जाम है इनका नेक्स्ट, उसके लिए अगले उसमें जा रहा है डेट में। ध्यान रखिएगा जो आपका यहां पर पड़ेगा, जैसे 3 सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम है, इसके लिए एक बार का ही एडमिट कार्ड क्या है आपका यूज होगा, एक ही एडमिट कार्ड आपका चलेगा। और जो नेक्स्ट आपका दिन में है, जिस दिन में नेक्स्ट में है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको नेक्स्ट दूसरा एडमिट कार्ड क्या है प्रिंट आउट निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी जो फोटो है, साइन, वो फ्रेशली क्या है करवाए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द जो वहां पर एग्जामिनर होगा उनका। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा जब आगे चलते हैं तो आप ये देखिए, यहां पर ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा जो फोर्थ, इसमें जो इसके बाद जो होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन का रहता है। और ये जो है, जिन बच्चों का आधार कार्ड से आपका फोटोग्राफ मैच नहीं होता, उनके लिए क्या है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना पड़ेगा। यहाँ अपना नाम लिख देंगे, यहाँ फादर का नाम होगा, मदर का नाम होगा, सो ऑन। ठीक है, इनमें से ऑप्शन रहेगा कि ब्लैंक इमेज अपलोडेड थी, पुअर क्वालिटी इमेज थी, या इसके अलावा इनकरेक्ट इमेज थी, अदर जो भी रीजन हो यहाँ पर लिख देंगे। एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, यहाँ गवर्नमेंट आपका कोई आईडी प्रूफ, आधार वगैरह जो भी हो वो आपका लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप डेट लिखेंगे, शिफ्ट नंबर, और इसके अंदर जो है आपको साइन करवाना पड़ता है, गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएंगे। उसके बारे में मैं आपको आगे अभी इसी वीडियो में क्या है बताने वाला हूं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। ये कंप्लीट समरी आपको दे रखी है इंस्ट्रक्शन की। तो पहला देखेंगे, कैंडिडेट शुड वेरीफाई द एग्जाम सेंटर लोकेशन 1 डे बिफोर द एग्जाम टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑन द एग्जाम डे। ये पहली हो गई। दूसरा देखते हैं, रीच द एग्जामिनेशन सेंटर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड। एंट्री आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम इज नॉट अलाउड। कैंडिडेट मस्ट अपीयर ओनली एट द अलॉटेड टाइम, ये सब लिखा हुआ है। नो कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड अपीयर इन एनी अदर शिफ्ट डेट, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन ही जाना है, उससे आगे भी आपको नहीं जाना, वो तो जाहिर सी बात है। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स मस्ट कैरी सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर ईच एग्जाम डे एंड कॉपीज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, मस्ट कैरी सेपरेट एडमिट कार्ड्स फॉर ईच एग्जाम डे। हर दिन के लिए उनको नेक्स्ट ले जाना है, मतलब जैसे आपका एक दिन में 3 है तो उसके लिए तो एक ही चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट दिन में आपका दूसरा है तो उसके लिए नेक्स्ट आपका फ्रेश क्या है वो ले जाया जाएगा एडमिट कार्ड। इसके अलावा कैंडिडेट्स को हुज लाइव फोटोग्राफ डज नॉट मैच आधार कार्ड, उनको रिकॉर्ड्स हु यूज अनदर आइडेंटिटी प्रूफ ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन मस्ट कैरी ओरिजिनल ड्यूल एसेटेड। जो मैंने आपको फॉर्म नहीं बताया था जो अभी पीछे था, कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, देखिए बच्चों ये वाला। इसमें आप जो साइन करवाएंगे किसके, या तो प्रिंसिपल हेडमास्टर आपके स्कूल के, तहसीलदार, एसडीएम, क्लास 1 गैजेट ऑफिसर हो गए, इंडियन एम्बेसी ऑफिसर हो गए। ठीक है, ये इनसे क्या है आपको साइन करवा के अटेस्ट करवा के क्या है ले जाना है। दूसरा, यूज ऑफ द अनफेयर मींस, मतलब कोई भी मैल प्रैक्टिसेस वगैरह को आप क्या है वो यूज ना करें। कोई भी कैंडिडेट्स जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं लीव कर सकता बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। आफ्टर एग्जाम कंप्लीशन कैंडिडेट मस्ट वेट फॉर इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन एंड लीव 1 एट अ टाइम। मतलब वो जब एग्जाम हो जाएगा तो आप उनके इंस्ट्रक्शन का वेट करें, वेट करने के बाद वो जैसे बता देंगे आपको, उस तरीके से आपको क्या है एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के चले जाना है। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। उसके अलावा एडमिट कार्ड्स कंटेन 4 पेजेस से मैंने बताया, 4 पेजेस के अंदर हैं। पहला है सेंटर डिटेल्स है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आपकी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एडवाइजरी पेज है, डिक्लेरेशन नॉन आधार का हो गया। एडमिट कार्ड्स आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। कैंडिडेट्स वियरिंग रिलीजियस कस्टमरी ड्रेस, तो कोई भी रिलीजियस या कस्टमरी ड्रेस होगी उसको आप शुड रीच अर्ली फॉर प्रॉपर चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो इस तरीके की एक्टिविटी करता है उनको क्या है प्रॉपरली क्या है चेक करा जाएगा। आगे, एंट्री विदाउट एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, और फ्रिस्किंग इज नॉट अलाउड। एग्जाम सेंटर जो हो गया वो सीसीटीवी कैमरे की सर्विलांस में होंगे। इसके अलावा ये जो चीजें हैं कुछ जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है अलाउड।
अब देखिए, जो भी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है वो चलेगी, पर्सनल वाटर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट, ये नहीं है कोई कवर वगैरह हो उसके चारों तरफ, ऐसा नहीं। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन अगर आपको ले जाना है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर अगर स्टिकर होगा तो बेहतर होगा, आप उसको हटा देना। एडमिट कार्ड प्रिंट आउट ऑन द A4 पेपर विद डिक्लेरेशन फील्ड, ठीक है। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज, मतलब आपके लिए आप कम से कम इतना करना है, जो 4 पेजेस का आपका वो है, तो बीच वाले 2 में तो क्या है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। आप क्या करिएगा, जो स्टार्टिंग का पेज है और जो थर्ड पेज है, मैं आपको दिखा देता हूं, जो स्टार्टिंग का पेज है और जो थर्ड पेज है, देखिए ये स्टार्टिंग का पेज हो गया आपका, अगर आप देखेंगे ये वाला, ये स्टार्टिंग पेज है आपका, ठीक है, फर्स्ट पेज, ये लिखा हुआ है 1, अगर आप देखेंगे 1 आउट ऑफ 4। सेकंड पेज छोड़िए, ये छोड़िए और ये ले जाइएगा, ये तो ये तो होने चाहिए फर्स्ट और थर्ड पेज, तो आप ले जाइएगा, उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों का आधार कार्ड मैच नहीं हुआ है उनको फोर्थ पेज ले जाना है, लेकिन आप दोनों ले जाइए, और इसका तो कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, 2 होनी चाहिए, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, शुगर टैबलेट्स हो गए, फ्रूट्स फॉर डायबिटिक कैंडिडेट्स, ठीक है, आपका वो चल जाएगा। PWD जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट्स वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा बिफोर रीचिंग सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट फिल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रॉपरली, पेस्ट फोटोग्राफ पहले कर लीजिएगा, थंब इंप्रेशन आपके लगवा लिए जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट शुड कैरी द सेम फोटो ID प्रूफ अपलोडेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड का क्या है, आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जो ओरिजिनल होगा वो ले जाना है, फोटोकॉपी नहीं ले जाएंगे, ओरिजिनल लिखा हुआ तो ओरिजिनल ही जाना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड IST, वो तो हमें पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स आर नॉट अलाउड, मतलब जो भी आपका फोन वगैरह टैबलेट्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। शूज विथ थिक सोल, ध्यान रखिएगा, ऐसे शूज जिनकी सोल क्या है, थिक, बच्चे क्या होते हैं वो चिट वगैरह घुसा देते हैं अंदर काट के। गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर प्रोहिबिटेड, हो सकता है कि कैमरा वगैरह कुछ हो, मतलब इस सेफ्टी मेजर का क्या है, ध्यान रखा गया है। इसके अलावा बायोब्रिक कैंडिडेट्स विल अंडरगो फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगेन, ठीक है, मतलब आपका क्या है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी टेकन अगेन आफ्टर बायोब्रिक, मतलब एक अगर आप ब्रेक लेते हो तो उसके बाद क्या है, आप जब अंदर आओगे तो उसके बाद क्या है, आपका अगेन वेरिफिकेशन होगा कि वही बंदा तो बाहर गया था लेकिन आने पर वही वापस आया है नहीं। रफ शीट्स आपको वहीं मिलेगी इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स बिफोर लिविंग हॉल। ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट ऑल्सो बी डिपॉजिटेड इन द ड्रॉप बॉक्स वाइल लिविंग, मतलब आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको वहीं पर बॉक्स होगा, आपको इन्विजिलेटर बता देंगे, वहीं पर ड्रॉप कर देना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट मीडियम मैचेस एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के अंदर जो आपका मीडियम लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, वो क्या है, मैच करना चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशंस में लीड टू कैंसिलेशन, आपने एक ज्यादा के लिए अगर अप्लाई करा हुआ है तो वो क्या है, कैंसिलेशन होगी, जाहिर बात है। इसके अलावा कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली चेक nta.ac.in, CUET.nta.ac, तो आपका एडमिट कार्ड भी क्या है, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को ये है कि हम कैसे करें, तो ये इस वेबसाइट पे क्या है, आपको मिल जाएगा। कोई असिस्टेंस हो तो CUET@nta.ac.in ये हेल्पलाइन नंबर है। इन केस ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस बिफोर और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम ड्यूरेशन में बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग, अगर कोई आपका सपोज कर लीजिए टेक्निकल ग्लिच हो जाता है वहां पर, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, तो वहां पर उसमें क्या करेंगे, अगर 5 मिनट्स का डिले होता है तो वो क्या करेंगे, आपको 5 मिनट्स का है एक्स्ट्रा दे देंगे, वो आपका टाइमर क्या है एडजस्ट कर देंगे, उसके बारे में प्रॉब्लम करने वाली दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका है यहां पर आपको सिग्नेचर करने होंगे करके आप ले जाएंगे जैसे। इसके अलावा अगर आप यहां पर चलें तो यहां लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द एग्जामिनर, मतलब जो आपको बच्चों अपनी फोटो लगानी है वो वही होनी चाहिए जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने CUET फॉर्म पर क्या है लगाई थी, वही आपको ओरिजिनल फोटो क्या है यहां पर लगानी है। आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहां पर लगेगा। इसके अलावा कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे ऑन द डेट इन द प्रेजेंट, ये जो चीज है ये तो सेम डे होगा जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे होगा, ये आप पहले क्या है वो लगा सकते हैं, और आपका थंब इंप्रेशन वगैरह यहां पर लगवाया जाएगा, ठीक है, जब एंट्री हो रही होगी तब आपसे क्या है वो लगवा लिया जाएगा।
तो ये सब चीजें आपको क्या है वो फॉलो करनी है, ठीक है। और कोई और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट, और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।